हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपने ब्लाउज़ की कटिंग को कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए अब उसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपनी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को भी कट कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है। यहाँ मैंने ब्लैक कलर का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और ब्लैक कलर का ही मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है। इसी तरीके से मैंने यहाँ फ्रंट पे भी ब्लैक कलर का लाइनिंग का फैब्रिक और ब्लैक कलर का मेन फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस फ्रंट के कट किए हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पीस कट करने के बाद यहाँ पे इतना मार्जिन मैंने लेते हुए, यहाँ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैंने इस वाले पीस को कट किया है। इस तरीके से मैंने ये प्रिंसेस कट वाला पीस को भी कट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 पीस लाइनिंग के लिए है, 2 पीस मेन फैब्रिक के लिए और यहाँ पर भी हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों पीस को कट कर लिया है। अब हम इसे स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को लेते हैं। तो इसको मेन फैब्रिक को मैं इस तरीके से खोल लूँगी और इसके ऊपर मैं लाइनिंग के फैब्रिक को रखूँगी। अच्छे से एडजस्ट करते हुए दोनों पार्ट को रखेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए नेक पे सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ जो हम नेक पे सिलाई लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ तक हमने सिलाई को लगाना है। तो यहाँ जो हमारा सेंटर पे वी का जो है पॉइंट, यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस मार्क तक ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से मार्क तक सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक को इस तरीके से टर्न कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरी तरफ को सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपने नेक पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। नेक स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो हमने जो यहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट को हम इस तरीके से लगाएंगे कि जिससे हमारी सिलाई ना कटे और यहाँ पे हम साइड में छोटे छोटे कट्स को लगा लेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ को पलटी हो जाएगा। अब जो मार्जिन का फैब्रिक है, उसको हम लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं नेक वाले पार्ट पे टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लूँगी और मार्जिन का फैब्रिक लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। हमें इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद हमारा ये नेक बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जोड़ना है। तो लाइनिंग के फैब्रिक में हम लाइनिंग के फैब्रिक वाले पार्ट को जोड़ेंगे और मेन फैब्रिक में हम मेन फैब्रिक वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले मैं लाइनिंग के फैब्रिक को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो लाइनिंग के फैब्रिक में मैं प्रिंसेस कट पार्ट को एक तरफ ज्वाइन करूँगी। इस तरीके से आपको भी रखते जाना है और हल्के हाथ से इसको ज्वाइन करते जाना है। तो यहाँ मेरा लाइनिंग का फैब्रिक जॉइंट हो गया है। देखिए पफ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। अब हम इस तरीके से मेन फैब्रिक का भी पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे और बचा हुआ लाइनिंग के फैब्रिक के भी पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैंने फ्रंट का, लाइनिंग का और मेन फैब्रिक के प्रिंसेस कट दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे पार्ट जॉइंट होकर आ गए हैं। यहाँ मैंने नेक बना के तैयार कर लिया है और उस पर भी टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ पे वेस्ट में सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ पे कप को ज्वाइन करना होगा तो कप को इस तरीके से रखते हुए ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे कप को इस तरीके से उल्टा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। तो इस वाले प्लस के निशान को अपना जो बस वाला पॉइंट है, यहाँ पे इस तरीके से अटैच करते हुए यहाँ पे हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ कप अटैच करने के बाद हम यहाँ पे बेस वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कप अटैच करने के बाद इसका लुक आएगा। देखिए इस तरीके का। आप इस तरीके से कप को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी कप को अटैच नहीं करूँगी। पहले मैं वेस्ट में सिलाई लगाऊंगी। तो वेस्ट में भी हम एक लाइन जितना फैब्रिक बाहर की तरफ निकालते हुए लाइनिंग का वेस्ट में हम सिलाई लगा के सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो इस तरीके से वेस्ट में हमने सिलाई को लगा लिया है, तो हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे हम मार्जिन के फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ करते हुए यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो फ्रंट का पार्ट रेडी हो जाने के बाद अब हम बैक का पार्ट रेडी करते हैं। तो बैक का पार्ट रेडी करने के लिए हम
मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे। इस तरीके से हम सीधे पार्ट के ऊपर दूसरा फैब्रिक को रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए जो पार्ट लिया था वहाँ पे इस तरीके से एल शेप में सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम नेक पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से बैक वाले पार्ट के नेक पे सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे हमने एल शेप का पार्ट बनाया था वहाँ पे हम एक कट लगा देंगे, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से टर्न हो जाएगा। और बाकी हम छोटे छोटे कट्स को लगा के और जो मार्जिन का फैब्रिक है उसको लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ करते हुए इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक वाले पार्ट का भी नेक रेडी हो गया है और हमारे फ्रंट वाले पार्ट का भी नेक रेडी हो गया। अब यहाँ नेक रेडी हो जाने के बाद मैं इसके जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो लाइनिंग के फैब्रिक को एक लाइन जितना बाहर की तरफ निकालते हुए हम इस पर सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को एक लाइन जितना बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को खोलते हुए हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट दोनों रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे वाले पार्ट में भी टॉप स्टिच लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ मेरे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी को ऐड करेंगे। हुक और आई की पट्टी को ऐड करने से पहले हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रंट फैब्रिक को और बैक वाले फैब्रिक को एक साथ इस तरीके से रखते हुए बैक वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के यहाँ पे शोल्डर्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे शोल्डर यहाँ पे बिल्कुल जॉइंट हो चुके हैं। इसमें आपको एक भी सिलाई दिखाई नहीं देगी बाहर की तरफ। इस तरीके से मैंने दूसरा शोल्डर भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे दोनों शोल्डर यहाँ पे ज्वाइंट हो गए। तो यहाँ इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हुकाई की पट्टी को ऐड करेंगे। तो यहाँ एक तरफ हम हुक की पट्टी को ऐड करेंगे, एक तरफ आई की पट्टी को ऐड करेंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने 2 इंच की चौड़ी ये पट्टी ले ली है और हाफ इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ले लिया है। अपना जितना बड़ा आपको हुकाई की पट्टी बनाना है आप उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा पट्टी को लेंगे और 2 इंच इसकी विड्थ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टी को ले लिया है। जहाँ पे हम आई के लिए बेल्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हम फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए बाहर की तरफ को टर्न करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम आई के लिए पट्टी बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को रखा है और यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे। इसके बाद फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से अंदर की तरफ को टर्न करते हुए इस तरीके से हम दोनों तरफ अंदर की तरफ को फैब्रिक को टर्न करेंगे और इसके बाद फैब्रिक को बाहर की तरफ को इस तरीके से रखते हुए एक फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे इसको टर्न कर लेंगे। इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम ये आई की पट्टी को यहाँ पर रेडी कर लेंगे। अब हम हुक की पट्टी को रेडी करने के लिए इस पे फैब्रिक पे बाहर की तरफ को रखेंगे। तो यानी कि फैब्रिक की सीधी साइड पे हम फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे फैब्रिक को रखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको टर्न करके यानी कि इस फैब्रिक को खोल के यहाँ पे भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो फैब्रिक है हमारा इसको अंदर की तरफ को हम फोल्ड कर देंगे। तो इसको डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरीके से हम हुक की पट्टी रेडी कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी हुक और आई की दोनों की पट्टी बन के रेडी हो जाएगी। इस तरीके से हुक और आई की पट्टी को बनाने के बाद अब हम यहाँ पे नेक वाले पार्ट पे लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने सीधी लेस को ले लिया हुआ है। इसको हम अपने बैक वाले पार्ट से लगाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से लेस को फोल्ड करेंगे और बैक वाले पार्ट पे इस तरीके से रख के यहाँ पे अटैच करते हुए इस तरीके से रख के अटैच करते जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से ही इसको अटैच करने वाली हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हुए हम लेस को यहाँ नेक पे और फ्रंट और बैक में दोनों तरफ अटैच कर देते हैं।
तो यहाँ इस तरीके से मैंने लेस को अटैच कर लिया है अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। तो इस तरीके से ब्लाउज़ का लुक थोड़ा चेंज हो गया है और अच्छा भी लगने लगा है ब्लाउज़। तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ बना के उसमें कोई सी भी लेस को अटैच कर देंगे, जिससे आपका ब्लाउज़ का लुक एकदम चेंज हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो यहाँ इस तरीके से फ्रंट और बैक में हमारा हुक और आई की पट्टी लग के इस तरीके से रेडी हो जाएगी और ब्लाउज़ हमारा बन के कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए इस तरीके से बन गया है। यहाँ पे मैंने हुक आई की पट्टी को अटैच कर लिया है यहाँ पे। अब हमने इस स्लीव को ये जो बना के रखा है, इन स्लीव को हम अटैच करेंगे। तो हम दोनों तरफ स्लीव को इसमें अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर लिया है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद ही हमने पफ स्लीव दिए हैं। देखिए इस तरीके से पफ स्लीव बनाई हुई है। स्लीव को अटैच करने के बाद हम उसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था। तो यहाँ 1 इंच का मार्जिन पे मार्क करते हुए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा के दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक किस तरीके का बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ फाइनली तैयार हो गया है। देखिए फ्रंट में इस तरीके का वी नेक दिया हुआ है और पफ स्लीव बना के रेडी की हुई है। और बैक पार्ट हमने कुछ इस तरीके का वी नेक का बनाया हुआ है। ये भी हमने डीप वी नेक में बनाया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।